कितनी बार अपनी ही इच्छाओं के सामने घुटने टेकने हैं, कितनी बार एक क्षणिक लालच के लिए अपना संकल्प जलाना है। पहला विचार वही काट, पहली नजर वही मोड़, पहली इच्छा वही कुचल, मन बहाना बनाए, चुप आदेश मान, अकेला है तो और मजबूत बन, कोई देख नहीं रहा फिर भी ब्रह्मचर्य मत तोड़, तुम्हें अपने मन से लड़ना नहीं, उस पर शासन करना है। अतीत की कल्पनाएं फेंक दो, बकवास और भटकाव काट दो, क्षणिक सुख ठुकरा दो। हर बार जब इच्छा उठे अपने आप से पूछ, मैं अपने लक्ष्य का योद्धा हूं या अपनी ही इच्छाओं का गुलाम। अब फैसला कर, ब्रह्मचर्य कोई खेल नहीं, ये तेरा संकल्प है, तेरा अनुशासन है, तेरी दिशा है। झुकना बंद कर, बहाने बंद कर, बिखरना बंद कर, अपने मन पर अधिकार कर। अभी ब्रह्मचर्य को केवल निभाना मत, इसे इतना ऊंचा उठाओ कि तुम्हारा अपना जीवन तुम्हें अविश्वसनीय लगने लगे। ऐसी स्मृति कि भूला हुआ ज्ञान फिर जाग उठे, ऐसी एकाग्रता कि संसार का शोर तुम्हारे संकल्प को मैंने हजारों किताबें पढ़ी हैं, हजारों लिखी हैं, 5 साल की तपस्या की और उस सब के बाद एक ई बुक बनाई, सिर्फ एक, जो इस दुनिया की सबसे पावरफुल ब्रह्मचर्य ई बुक है। सैकड़ों लड़के जो बिल्कुल तेरी जैसी जगह थे, टूटे हुए, बर्बाद होते हुए, उन्होंने यह पढ़ी, आज उनकी जिंदगी पलट चुकी। तो अभी भी वही कमजोरी, वही बेचैनी, वही रात को टूटना झेल रहा है, बस हो गया, नीचे लिंक है, एक क्लिक और शुरू होती है तेरी असली जिंदगी। जो आज लेगा इनको बदलेगा, जो स्क्रॉल करेगा वो वहीं रहेगा। चॉइस तेरी है, अभी ले, जिसमें शब्द कम हो, प्रभाव गहरा हो, ऐसी चेतना जो स्वप्नों को भी साधना का क्षेत्र बना दे, ऐसा ओज कि तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी साधना की घोषणा बन जाए, ऐसा संकल्प कि कठिनाई तुम्हें रोकने के बजाय और प्रज्वलित करे, और फिर वो अवस्था जहां ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं लगता, तो तुम्हें महसूस होता है कि तुम अपने भीतर छिपे उस स्वरूप को जगा रहे हो जिसके लिए साधारण जीवन कभी पर्याप्त था ही नहीं। यही लक्ष्य रखो, ऐसा ब्रह्मचर्य जो तुम्हें केवल इच्छाओं से मुक्त न करे बल्कि तुम्हें अपने ही सर्वोच्च स्वरूप की ओर उठा दे। वो शेद से उसकी स्मृति में जन्मों का ज्ञान जाग उठता है, उसकी चेतना स्वप्न और जागरण की सीमाएं पार कर देती है, उसका ध्यान इतना प्रचंड हो जाता है कि समय उसके लिए जैसे स्थिर पड़ जाए, उसका शरीर तब से ऐसा दृढ़ हो जाए कि वर्षों की थकान भी उसके संकल्प को न तोड़ सके, उसकी दृष्टि अंधकार में छिपी वस्तुओं का सत्य देख सके, उसकी वाणी में ऐसा तेज हो कि हजारों लोगों का भय शांत हो जाए, उसका मन भविष्य की संभावनाओं को ऐसे पढ़े जैसे कोई खुला ग्रंथ, उसके स्वप्न साधारण स्वप्न न रहे, दूरस्थ लोकों और अनदेखे रहस्यों के द्वार बन जाए। और जब साधना अपनी चरम सीमा छू ले, वह मृत्यु से लड़ने नहीं निकलता, वह मृत्यु के भय से ही परे उठ जाता है। कहा जाए तो अतिशयोक्ति लगेगा, असंभव लगेगा, पागलपन लगेगा, लेकिन यही तो उस काल्पनिक ब्रह्मचारी की कल्पना है। मनुष्य की सीमा पर रुकना नहीं, उसे पार कर जाना, 69 दिन पूरे कर लेना उपलब्धि नहीं। अब सवाल है, क्या तुम उस अनुशासन को अपने स्वभाव में उतार चुके हो? शरीर को सही पोषण दो, दूध, दही, चना, दालें, पनीर, मूंग, मेवे, बीज, फल और सब्जियां। महंगे चमत्कार नहीं, सादा भोजन, पर्याप्त पोषण, निरंतरता। शरीर को निष्क्रिय मत छोड़ो, पुश अप्स, स्क्वाट्स, दौड़, योग, कुछ करो लेकिन नियमित करो, क्योंकि खाली शरीर अक्सर बेचैन मन को और जगह देता है। और सबसे गहरी बात, ब्रह्मचर्य ऊर्जा को दबाना नहीं, उसकी दिशा बदलना है। जो आग तुम्हें क्षणिक सुख की ओर खींचती है वही साधना में तब बन सकती है। उत्तेजना आए तो उसे अपनी पहचान मत बनाओ, उसे पार करने का निर्णय बनाओ। 69 और 70 दिन तुम्हें यह सिखाते हैं, संयम फतह महान बनता है जब वह गिनती नहीं रहता, चरित्र बन जाता है। अब दिन मत गिनो।